नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे बकरे बकरियों में हज़ारों तरह की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों का इलाज हम दो तरीके से करते हैं। पहला देसी तरीके से, देसी दवाइयों से। दूसरा इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयों से। अगर आप चाहते हैं कि आपका बकरा बकरी बार बार बीमार हो रहा है और बीमार ना हो, या उसे वायरल बीमारी हो गई जिससे पीपीआर, एफएमडी जैसे वायरस हो रहे हैं और वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, आप उससे समय से रिकवर करना चाहते हैं इन खतरनाक वायरस से, तो मैं आपको आज के वीडियो में एक शानदार इंजेक्शन बताने वाला हूं, जिससे आप अगर अपने बकरे बकरियों में इस्तेमाल करेंगे तो जो रेगुलर बीमारियां आपके बकरे बकरियों में हो रही है वो नहीं होगी। इसके अलावा अगर उसे पीपीआर या एफएमडी जैसे वायरस की चपेट में वो आ गया है तो आप उससे भी अपने बकरा बकरी को बचा सकते हैं। वो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके बिना आपका बकरा बकरी पीपीआर, एफएमडी या ईटी जैसे खतरनाक वायरस से बाहर नहीं निकल सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जिस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लेवामिसॉल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो इंजेक्शन है इसे हर बकरी पालक जानता है। कुछ बकरी पालक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पर पूरी जानकारी के अभाव की वजह से बकरी पालक इस इंजेक्शन को साइड कर देते हैं। जबकि ये इंजेक्शन ऐसा है जिससे कि आप अपने बकरे बकरियों की हर बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, उसे बीमार होने से बचा सकते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है जिससे कि आपके बकरा बकरी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पहला तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर आपका बकरा बकरी बार बार बीमार हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें कि अगर आपका बकरा बकरी को आज बुखार आया है और 2 दिन बाद फिर रिपीट हो जाता है, आप उसके इलाज में हेवी से हेवी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो भी वो बीमार हो रहा है, तो इसका मतलब आपके बकरा बकरी की इम्यूनिटी लो हो गई है। तो ऐसे में अगर आप लेवामिसॉल का यूज करते हैं तो आपके बकरा बकरी की इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी, जिससे कि वो बार बार बीमार नहीं होगा। अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, या आपके बकरा बकरी में किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे हेयर फॉल हो रहा है या उसकी स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं, तो भी आप लेवामिसॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब बकरा बकरी की इम्यूनिटी लो होती है तो उसे कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। एक स्वस्थ जानवर, अगर आपका बकरा बकरी 50 किलो 80 किलो का भी है और उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है तो उसे सर्दी जुकाम, बुखार और भी कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। तो आपके बकरा बकरी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए आप लेवामिसॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बकरा बकरी को पीपीआर, एफएमडी जैसे खतरनाक वायरस हो गए हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इनका सिर्फ सपोर्टिव इलाज है, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं अपने बकरा बकरी का और उसमें इस तरह के वायरस आपको दिखते हैं, तो आप उनका कई तरह की दवाओं से इलाज करते हैं, पर वो समय से रिकवर नहीं होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ऐसे में उस इलाज के साथ अगर आप लेवामिसॉल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बकरा बकरी समय से रिकवर भी होगा और समय से पीपीआर, एफएमडी जैसे वायरस से बाहर भी निकल जाएगा। इसके अलावा हमारे बकरी पालक हमेशा हमसे सवाल करते रहते हैं कि सर, हमारी बकरी बहुत कम खाना खाती है, वो कोने में खड़ी रहती है, थोड़ा बहुत खाती है फिर छोड़ देती है और वो बीमार बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में भी आप लेवामिसॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो लेवामिसॉल का इस्तेमाल है, जो डोज है, उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं तो वहाँ आपके बकरा बकरी में लेवामिसॉल का डोज बहुत कम लगेगा। अगर हम डोज की बात करें तो आपका बकरा बकरी अगर 30 किलो वजन का है तो आप उसे 1 ml लगा सकते हैं, जो कि सबकट लगता है। सबकट मतलब चमड़ी में लगता है। लेवामिसॉल कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं लगता है। आप किसी भी बीमारी में किसी भी माध्यम से यूज कर रहे हैं लेवामिसॉल को तो वो सिर्फ चमड़ी में लगेगा, मतलब सबकट लगेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। इसके अलावा आप 30 किलो वजन पर 1 ml लगाएं। अगर 60 किलो से ऊपर का आपका बकरा बकरी है तो आप 2 ml सबकट लगाएं, जिससे कि आपका बकरा बकरी की इम्यूनिटी बहुत पावरफुल रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बकरा बकरी की डिवर्मिंग लेवामिसॉल से करना चाहें तो कर सकते हैं। डिवर्मिंग में लेवामिसॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके बकरे बकरियों के पेट में राउंड वॉर्म्स, मतलब गोल जो कीड़े होते हैं, अगर वो हो गए हैं तो उनका लेवामिसॉल से पूरी तरह सफाई किया जा सकता है, जिससे कि आपका बकरा बकरी की ग्रोथ अच्छी होगी, वजन अच्छा बढ़ेगा। तो लेवामिसॉल का इस्तेमाल डिवर्मिंग में आपको जो डोज लेना है वो 3 गुना ज़्यादा लेना है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं लेवामिसॉल का और आपकी बकरा बकरी का वजन 30 किलो है तो आप 1 ml यूज़ करेंगे। अगर आप डिवर्मिंग में यूज़ कर रहे हैं लेवामिसॉल का तो 30 किलो के बकरा बकरी पे 3 ml लगेगा।
जो कि पूरी तरह से सबकट लगेगा चमड़ी में। तो आप अपने बकरा बकरी में लेवामेसोल का इस्तेमाल दोनों काम के लिए कर सकते हैं और दोनों में लेवामेसोल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिस तरीके से लेवामेसोल हम हमारे अपने फार्म में बकरा बकरी में इस्तेमाल करते हैं वही तरीका मैंने आपको बताया, वही डोज बताया। उसके अलावा जिन बीमारियों में हम यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताई, जिससे कि जो रिजल्ट लेवामेसोल का हमने देखा है वो आपके बकरा बकरी में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बकरा बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत कम खान पान करता है, बीमार बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक बार लेवामेसोल का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। और आपको इस लेवामेसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कुछ बकरी पालक डेली बेसिस पे लेवामेसोल लगाते हैं। कुछ कहते हैं कि इसका 3 दिन का डोज है या 5 दिन का डोज है, तो 3 दिन कंटिन्यू लगाते हैं, 5 दिन कंटिन्यू लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो डिवॉर्मिंग का काम करता है। और अगर आउट ऑफ लिमिट आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो बकरा बकरी का लीवर बैठ जाएगा। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको 5 दिन में 1 दिन करना है। ये पॉइंट वाली बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप लेवामेसोल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बकरा बकरी में, जैसा आपको बताया, अगर वो किसी वायरस से जूझ रहा है तो आप 1 दिन लगाएं, उसके बाद 5 दिन का गैप दें। 5 दिन के बाद आप सेकंड टाइम इसे यूज़ करें, जिससे कि इसका वर्किंग बहुत सुपीरियर रहेगा और आपका बकरा बकरी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और आज के वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।